हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। और देखिए आज सारा काम उम कर कर मैं बेड पे आ गई हूँ क्योंकि सारा काम हो गया। अभी रात के समय में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि सवेरे से मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो बनाती तो फिर वीडियो बहुत बड़े हो जाते हैं। 4-5 दिन पहले मैं वीडियो पोस्ट की थी और उसके बाद कोई वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरा मोबाइल हो गया था हैंग, खराब हो गया था। तो फिर उसको बनने के लिए दिए थे और उस दिन उस वीडियो में बोले थे कि एक टॉपिक पे बात करना है, तो उसमें भी बड़े हो गए थे, इसलिए मैं नहीं मतलब उसमें वीडियो को शामिल की। तो सोची कि चलो बाद में रिकॉर्ड करके इसको मतलब पोस्ट कर देंगे। मैं बोली हूँ तो बताना जरूरी है, ये बात बताना ही बहुत जरूरी है। तो एक टॉपिक ये है कि मेरे व्हाट्सएप पर मतलब कितने के व्हाट्सएप पे आए होंगे, सिर्फ मेरे नहीं आओ भी आए होंगे, क्योंकि एक मतलब बुजुर्ग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं अब मुंबई में पाए गए। जैसे बेटी दामाद ले जाके मुंबई में और कुछ कागज पे साइन करा के उनको छोड़ दिए। मतलब उनके सारा संपत्ति जमीन जायदाद था जो साइन करा कर अब थी मतलब बेटी बाप को वहाँ मुंबई में छोड़ के और मतलब वापस चले गए कहीं, मतलब बिहार आए होंगे। तो उसमें एक कपल को मिले, भटक रहे थे बुजुर्ग, तो बाबा भटक रहे थे। तो बुजुर्ग उन महिला को मिले मतलब कपल को, तो पूछे कि कहाँ किनको ढूंढ रहे हैं। तो बोले कि मेरे बेटी दामाद एक नाती था जो हमको पता नहीं यहाँ बैठा कर और कहीं चले गए हैं, जरा खोज दो। तो तो बहुत जगह खोजे, पुलिस कंप्लेन भी की मगर मिले नहीं। तो मतलब यही मतलब है, लोग कहते हैं। मैं अभी वीडियो दिखाई थी, देख लीजिए कि वो मतलब कैसे है वो बाबा और कोई किस कपल को मिले हैं, तो देख लीजिए। हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह राजपूत। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिखा वर्मा है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये है कि आज हम सुबह सिद्धिविनायक मंदिर गए थे दादर। तो ये दादाजी हमें वहाँ पर घूमते हुए दिखे। तो शिखा ने ऑब्जर्व किया कि काफी देर से कुछ ढूंढ रहे हैं, किसी को ऐसा लगा हमें। तो शिखा ने उनसे पूछा कि आप कहाँ हैं, कौन है, चाय पीजिए, चाय पिलाया। तो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी और इनके दामाद ये बिहार से हैं, एक्चुअली झारखंड से। और गांव का नाम भी इन्होंने बताया। कौन क्या क्या नाम है गांव का? डगारदी। तो हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअली वो सर्च करके। तो हम लोग सिद्धिविनायक से इनको घर पर ले आए। हमने सिद्धिविनायक में इनको देखा, ये किसी को ढूंढ रहे थे। इनके हाथ में ये थैला था, छड़ी थी, पूरे में घूम घूम के ढूंढ रहे थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ किसी को ढूंढ रहे हैं शायद। तो मैं इनको बुलाया, मैं इनको चाय पिलाई, दादाजी आप चाय पी लो, आपको कुछ खाना है। उन्होंने बोला नहीं। फिर उन्होंने बताया कि कल रात में इनकी लड़की, दामाद और नाती थे, वो आए हुए थे और उन्होंने किसी पेपर वर्क करवा के पेपर पे साइन वगैरह कराया कि इतने इतने पैसे हैं ये वो, और इनको बोला आप यहीं बैठो, खाना खाओ, हम लोग आते हैं, और ऐसे बोल के छोड़ के चले गए। तो देखे ना, मतलब वही मतलब बाबा हैं। तो अब तक तो घर पहुंच गए होंगे क्योंकि वो लोग ने ट्रेन पर बैठा दिए थे, मतलब कि सब पैसा सब दे के ट्रेन पर बैठा दिए थे। हम ही लोग जैसे सबको व्हाट्सएप पर मतलब वीडियो को वायरल किया गया था कि जो देखे पहचाने उनको घर सही सलामत पहुंचा दे। और लोग तो मतलब कि ट्रेन पर बैठा दिए थे। तो इसी के बारे में कहते हैं, लोग बेटा को बदनाम करते हैं कि बेटा मतलब कि ये संपत्ति ले लेता है, माँ बाप को घर से निकाल देता है, बेटियां तो दौड़ी दौड़ी आती है, तकलीफ होता है। तो मगर मैं जब से होश संभाली, जब से मैं ये देखी नहीं हूँ कि बेटियां दौड़ी दौड़ी आती है और बेटा नहीं करता। मैं जहाँ तक देखी हूँ कि बेटा ही करता है, बेटियां नहीं करती है। जिस तरह से बेटा लालची होता है उसी तरह से बेटी तो हमको लगता है उससे ज्यादा लालची होती है। बिना लालच के कोई नहीं करता। हमेशा तो मतलब बेटी को दुख दर्द होता है तो माँ बाप ही करते हैं, माँ बाप करते हैं, देते भी और कहते हैं कि नहीं बेटी को देना चाहिए, बेटी को दान करना चाहिए, ये कहते हैं। पर बेटा के बारे में कोई नहीं सोचता। तो ये भी भेदभाव देख करके बेटा लोग जरूर ऐसा करते होंगे, क्योंकि लोग का बचपन से कहता है कि बेटा को बहुत प्यार होता है, बहुत बेटा का प्यार होता है, बेटी को प्यार नहीं होता है, बेटी को मानता नहीं। मगर नहीं, मैं जहाँ तक देखते आई हूँ कि बेटियों को ज्यादा प्यार होता है, क्योंकि मेरी भी 2 बेटी हैं और मैं भी बेटी हूँ और मेरे एक बेटा है। तो मैं भी देखती हूँ कि मुझे कितना प्यार होता है। बेटा में कम, हर चीज में कम खर्च होता है, बेटी में ज्यादा खर्च होता है। मैं भी पाल रही हूँ, मैं भी देखती हूँ। बेटा का एक कपड़ा, अगर बेटा को आप चाहे तो बिना कपड़ा के रख सकते हैं, मगर बेटियों को बिना कपड़ा के नहीं रख सकते। बेटियों को श्रृंगार है, मतलब बहुत तरह के बेटियों को जरूरत पड़ता है, बेटों को उतना जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं भी हूँ बेटा के, आप कभी गरीबी के हालात में आप बगैर अथी के रख सकते हैं, मगर बेटियों को नहीं रख सकते। इज्जत होती है तो इज्जत ढांकना ही होता है।
तो उसी तरीके से मतलब लोग बेटा को बेवजह बदनाम करते हैं। मैं तो ऐसा सब मतलब कितना देखी हूँ, बताने लगूंगी तो बहुत मतलब हो जाएंगे वीडियो फिर बड़े। एक तो ऐसा मेरे शादी के पहले मैं देख चुकी हूँ कि 5 बेटी थी, 2 भाई था। भाई बाहर में मेहनत मजदूरी करता था, बहन लोग उधर ही आसपास में ही रहती थी, शादी आसपास में था तो कोई ससुराल में, कोई किराए के घर में रहती थी। उसी बीच उनके पिताजी गुजर गए तो भाई को फोन लगाया तो भाई अभी हाल फिलहाल होके गया था, तो बोला भाई को कि पिताजी गुजर गए हैं, क्या क्रियाक्रम करो। तो भाई बोला कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है, कहाँ से क्रियाक्रम करूंगा, यहाँ तक के भाड़ा आने का पैसा नहीं है। तो बहन कहती है कि मैं करूंगा ना, मैं करूंगी ना तो घर ले लूंगी मैं। तो बताइए कहाँ के बात है, मतलब कि 5 बेटी को माँ बाप पैदा नहीं किए थे और 2 बेटा को खाली पैदा किए थे कि खाली बेटियाँ मतलब सिर्फ लेने के लिए होती है और क्रियाक्रम करना और माँ बाप को रखना सिर्फ बेटा के हाथ में होता है। कहाँ के होती है। अब बताइए कि कोई माँ बाप गरीब है, किराए के घर पे रहता है, फिर भी बेटी के लिए महल खोजती है, अपना घर खोजती है। पर वो माँ बाप अपना बेटा को नहीं सोचता कि बेटा को अपना घर कहता है, उसके लिए मतलब है ही नहीं। पहले बेटी इज्जत होती है, बेटी को पहले शादी करो, उसके बाद बेटा के बारे में सोचेंगे। जो बचेगा तब बेटा को खरीदेंगे, या नहीं बचेगा तो छोड़। कोई केस तो ऐसा हुआ है कि बेटी को घर भरने के लिए, बेटी को मतलब अच्छे करने के लिए जमीन जायदाद बेच देते हैं कि जमीन जायदाद बेच करके बेटी को शादी करते हैं। हमारे बेटे के लिए जमीन जायदाद खरीदते नहीं है, जहाँ तक बेटी को जमीन जायदाद दे करके और बेच करके शादी करते कि मेरी बेटी खुश रहे, मेरी बेटी शांति। अगर शादी हो गया भी है और अगर गलती से अगर परिवार खराब मिल गया बेटी के तो आओ जिंदगी भर रोइए, जिंदगी भर तकलीफ कीजिए, जिंदगी भर दहेज देते रहिए। अब बेटी खुश नहीं है, बेटी रो रही है, तो बताया बेटे के लिए कोई नहीं ऐसा सोचता है। क्योंकि खुद मैं एक उदाहरण हूँ, मैं भी घर के 9 बहनें हैं मगर भाई नहीं है। मगर अच्छा है कि भाई नहीं है, क्योंकि मेरे माँ बाप भी गरीब थे, किराया पे रहते थे। मगर सब बेटी को 9 बेटी को अपना घर का दामाद खोजे, जहाँ अपना घर है उसी दामाद के घर में शादी की है, अब किराए पे नहीं। और अगर भाई उसी पर था कि बचेगा तो कुछ बचा ही नहीं तो कहाँ से मतलब अथी के लिए करता है। जब शादी के बाद कौन बेटियां किसको करती है पता नहीं, कैसा दामाद मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, कौन आपको देखेगा, कौन आपको भालेगा, मतलब कुछ नहीं। उसमें अगर बेटियां माँ बाप को नहीं करती है तो कोई दोष नहीं लगता, और वही बेटा नहीं करेगा तो तुरंत दोष लग जाता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग को मेरा विचार कैसा लगा। मेरा मतलब मैं समझती हूँ कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, कि बेटा पे सारा जिंदा। मेरे भी 2 बेटी है, 1 बेटा है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे कोई चीज में 3 हिस्सा लगे, या मेरे दुख में भी 3 हिस्सा लगे और मेरे सुख में भी 3 हिस्सा लगे। अगर लोग कहते कि बेटी शादी हो जाएगा तो बेटी के घर नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं बेटी को भी उतना ही पाली पोसी हूँ जितना बेटा करती हूँ। क्यों बेटे पे फिर से बोझ डालूं। अगर मेरा बुढ़ापा सिर्फ बेटा देखेगा तो मेरी बेटी भी देखेगी। पहले मेरी 2 बेटी देखेगी, उसके बाद मेरा बेटा देखेगा, क्योंकि तीनों मेरे दर्द से ही या तीनों को उतना ही मेहनत से पाली पोसी हूँ, पढ़ाई हूँ। तो मेरे दुख का भी 3 हिस्सा लगेगा और मेरे सुख का भी 3 हिस्सा लगेगा। जो मेरे पास रहेगा 3 हिस्सा लगेगा। तो मेरा तो विचार यह है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग का विचार क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि मैं कैसा लगा। मगर कैसा लगा क्या, मेरा शुरू से यही सोच है कि नहीं, बेटा लोग कहते हैं कि बेटा नहीं करता है, कोई हो जाता है वैसा भी हो, कोई वजह होगी तभी करता है वैसा। और वैसा हर बेटा, हर आपका परवरिश अच्छा है, अगर आपका संस्कार अच्छा है तो कोई ऐसा नहीं करेगा। जो माँ बाप से आदमी देखता है वही सीखता है। लोग कहता है ना, जैसा करनी वैसा भरनी। पेड़ रोपोगे बबूर के तो आम कहाँ से मिलेगा। तो उसी तरीके से है, जैसा हम लोग कर्म करेंगे, जैसा हम लोग के बच्चे देखेंगे वैसा हम लोग के साथ करेंगे। अगर हम लोग का कर्म अच्छा रहेगा, मेरे बच्चे का मतलब जो संस्कार अच्छे रहेंगे तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए मतलब हम लोग को आस पास जो लोग हैं और हम लोग हैं जो अच्छा कर्म अच्छा संस्कार देंगे तो सब अच्छा रहेगा। इसमें बेटा बेटी का कोई भेद नहीं। अब सब बेटा बेटी भी उतना ही मतलब बेटी भी उतना ही दर्द से होती है, बेटा भी उतना ही दर्द से होता है। तो ठीक है, अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगी और आप लोग बताइएगा कि मेरे विचार कैसे लगे, मेरे मतलब मैं जो सोचती हूँ कैसा लगा। मेरे तो यही है कि मैं ऐसा ही सोचती हूँ कि जितना बेटा को करती हूँ उतना ही बेटी को करूँगी। तो आप लोग बताइएगा। इसी के साथ
वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, अगला वीडियो में जल्द मिलती हूँ। राम राम, टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।